आज मैं ऐसा करता हूं, आज मैं ऐसा करता हूं कि तीनों को एक पेज पे करने की कोशिश करते हैं ताकि कंपैरिजन में और आसानी से याद हो जाए, क्योंकि फीचर का जो स्टैंडर्ड है वो तो सेम ही है। तो मैं क्या करेंगे, 3 कॉलम बना लेते हैं। आप भी चाहें तो बना लें, नहीं तो आप अलग अलग लिख लीजिएगा, क्योंकि साफ सुथरा काम चाहिए भाई। एक तरफ क्या लिख लेंगे बेटा, किसके फीचर्स लिखेंगे बोलो? रेप्टाइल्स के। रेप्टाइल को जब मैं पढ़ा रहा हूं तो तुमने अपने दिमाग में किसको रखना है? क्रोकोडाइल को। किसको रखना है? क्रोकोडाइल को। नहीं ठीक है नहीं, जी। फिर रेप्टाइल्स के बाद हम आ रहे हैं एव्स में। तो एव्स में आप कोई भी बर्ड रख लें, आप ईगल रख लें दिमाग में। विजुअल ईगल का होना चाहिए, तो फीचर्स रट्टा नहीं मारने पड़ेंगे बल्कि आसानी से समझ आ जाएंगे। और उसके बाद मैमल्स आ गए। तो मैमल्स में आप ह्यूमंस को भी जहन में रख सकते हैं, आप कैट और डॉग को भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है जी। तो अब शुरू करते हैं बच्चों, फिर से बोलना। पहला फीचर आमना, आयशा, खालिद, कौन सा होता है बेटा? डायनासोर्स तो एक्सटिंक्ट हो गए ना बच्चे। जो एक्सटिंक्ट हो गया उसकी तो कैटेगराइजेशन ही खत्म हो गई ना बच्चे। सॉरी, क्या कह रहे हो? एक्सेस, एव्स, एव्स। चलो बेटा शुरू करते हैं। पहला फीचर, अब रट्टा नहीं मारेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। भाई क्रोकोडाइल देखा है सबने? मुझे बताओ क्या पहला फीचर कौन सा होगा बोलो? स्किन। पहला फीचर कौन सा होगा? स्किन। अब मुझे बताओ क्रोकोडाइल की स्किन क्या गीली होती है? बोलो। नो। नहीं। नो। क्या होती है? ड्राई होती है। क्या होती है? ड्राई। और क्या उस पर स्केल्स होते हैं? बड़े यस। बड़े हार्ड स्केल्स। बड़े बड़े कैसे स्केल्स होते हैं? हार्ड स्केल्स बने होते हैं। सुनो, क्रोकोडाइल की बॉडी पे बड़े बड़े हार्ड स्केल्स हैं और स्किन ड्राई है, वेट नहीं है, स्लाइमी नहीं है, शाइनी नहीं है, चिकनी नहीं है, बल्कि ड्राई स्किन है जिसके ऊपर बड़े बड़े साइज के स्केल्स मौजूद हैं, हार्ड स्केल्स मौजूद हैं। यस और नो? यस और नो? मेरे बच्चे लिखो नहीं, पहले सुनो, पहले सुनो, एक वक्त में तीनों लिखेंगे। फिर अगर आ जाओ बर्ड्स की बात करो, तो बर्ड्स की स्किन पर क्या मौजूद होता है? फेदर्स। बर्ड्स की स्किन इज कंप्लीटली कवर्ड विद फेदर्स। बर्ड्स की स्किन किससे कवर्ड है? फेदर से। लेकिन क्या बर्ड्स की बॉडी पे स्केल्स होते हैं? बेटा बोलो, बर्ड्स की बॉडी पे स्केल होते हैं? नो। जी, जी हाँ No. होते हैं। कहाँ? पांव पर। बर्ड्स के पांव इमेजिन करो, मुर्गी की टांगे, ईगल की टांगे इमेजिन करो। क्या ईगल की टांगों में आपको नजर नहीं आता स्केल्स? अभी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आप तो नन्हे काके हैं ना। बर्ड गौर से देखा है, मुर्गी की टांगे में स्केल्स नजर नहीं आते? यस सर। अभी दिखाते हैं आप। तो इसलिए याद रखना कि जब कोई स्पेशल पॉइंट है ना बेटा, अगर वहां तुमने कोई भंड मार दिया तो नंबर कट जाएंगे। जब एग्जामिनर, भाई हर बच्चे को हर उसके बारे में पता है एग्जामिनर को कि बच्चा लिखेगा बर्ड्स में फेदर्स हैं, लेकिन अगर बर्ड्स में आपने स्केल वाला पॉइंट मिस कर दिया उसके नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वही तो मुश्किल पॉइंट था। आप देखिए कहीं पर पाँव क्लियरली नजर आए? ये देखिए स्केल्स, पाँव पर छोटे छोटे स्केल्स मौजूद होते हैं। यस और नो? मुर्गी की टांगों में ये देखें, अब ये बड़ा मजीद ये हो गया, ये आपको ड्राई स्केल्स पाँव पे बने हुए नजर आ रहे हैं, छोटे 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 ड्राई स्केल्स पाँव पर। यस और नो? तो मेरे बच्चे वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। टाइल्स में क्या कहते हैं कि स्किन कैसी होती है रेप्टाइल्स में? ड्राई, और उस पर लार्ज साइज के हार्ड स्केल्स होते हैं। बर्ड्स में हमने क्या कहा कि बर्ड्स की स्किन कवर्ड होती है फेदर से, और उनके स्केल्स छोटे होते हैं सिर्फ और सिर्फ किस पर? टांगों पर, लेग्स पर। यस और नो? यस और नो बच्चों? यस। अब अगर मैमल्स की बात करें, इंसानों की और बिल्लियों की बात करें, कुत्तों की बात करें और मैमल्स की बात करें, तो हमारी बॉडी किससे कवर्ड है? हेयर से, या देयर आर मैमल्स जिनकी बॉडी कवर है फर से। हेयर और फर, हेयर और फर। और क्या हमारी बॉडी पे कोई स्केल है? हमारी बॉडी पे कहीं पर भी स्केल्स नहीं है। क्या कैट की बॉडी पे कोई स्केल है? कहीं पर भी स्केल नहीं है। क्या कुत्ते की बॉडी पे कहीं स्केल है? कहीं भी स्केल नहीं। तो मैमल्स की बॉडी पर या तो हेयर्स होते हैं या फर्स होते हैं, स्केल नहीं होते।
दोबारा समझ लो, पहला पॉइंट समझ आ गया स्किन से रिलेटेड। तो अब पॉइंट क्या लिखोगे बच्चों? पॉइंट लिखने जा रहा हूं। देयर स्किन इज, क्रोकोडाइल की देयर स्किन इज, बोलो बेटा, ड्राई एंड कंटेन लार्ज साइज hard scales. Do you all agree? Large size hard scales, yes or no? Abdul Muhaymin, Abdullah, Ahmed, Aisha, Yes, Amna, Rabia, Yamna। Yes. चलो, फिर हमने क्या कहा? ईगल कैसी थी? Their body is covered with, शाहजैन, किससे कवर्ड होती है बेटा बर्ड की बॉडी? Their body is covered with feathers, with small scales only on legs। स्मॉल स्केल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ कहां पर? टांगों पर। फिर मैमल्स में क्या कहा हमने बेटा? मैमल्स में शाहजैन, उबैद, यमुना, क्या कहा? देयर बॉडी इज कवर्ड विद स्किन और फर्स, विद नो, सॉरी, विद हेयर्स और फर्स, with hairs or furs with no scales on it। बेटा पैटर्न सबको समझ आ रहा है? आयशा 1, आयशा 2, बेटा सबको पैटर्न क्लियर है? ऑनलाइन वालों, शामीर, सुलेमान, हम एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। अगेन द आइडिया, रिमशा, आइडिया इज कि आपको याद आसानी से हो जाए। तो सबके स्किन का फीचर समझ आता है? मरियम, महद, उमर, हुमैरा, आयशा, उम्मे हानी। यस सर। चलो बेहतरीन। तो पहले हमने दिमाग में विजुअल लाया क्रोकोडाइल का, ईगल का, मैमल का, और उसके स्किन के बारे में बात की, जो हमने पिछली दोनों क्लासेस में भी की थी। अब पहला फीचर तो हो गया बेटा, दूसरा फीचर क्या करेंगे? बोलो बेटा, दूसरा फीचर क्या होगा? ब्रीदिंग। हाउ डू दे ब्रीथ? तो मेरे बच्चे जो जमीन पे रहने वाले हैं सारे के सारे कैसे ब्रीथ करते हैं? दे रेस्पायर थ्रू, बोलो क्या? रेस्पायर थ्रू लंग्स, पेयर ऑफ लंग्स, पेयर ऑफ लंग्स। लेकिन बर्ड के बारे में कुछ खास है बेटा, समझना। छोड़ो भी, लिखना छोड़ो, ये समझो बर्ड के बारे में, दिस इज स्पेशल। देखो बर्ड में क्या होता है, बर्ड्स को बहुत लंबे लंबे अरसे तक उड़ना होता है। कुछ तो बर्ड्स हैं जो लंबी फ्लाइट्स नहीं करती, लेकिन जो ईगल है या जो शाहीन है और जो बड़े बर्ड्स होते हैं, जो डेवलप बर्ड्स होते हैं, दे हैव टू फ्लाई फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस, और उनको फ्लाई करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऐसा ना। तो बार बार रुकना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, वरना उनकी फ्लाइट क्या होगी? इंटरप्ट होगी। तो हम क्या देखते हैं कि बर्ड्स में क्या होता है, ये लंग है बर्ड का ये दूसरा लंग है, ठीक है। लंग हैज एक्स्ट्रा अटैचमेंट ऑफ, बर्ड्स के जो लंग होते हैं उन पर छोटी छोटी एक्स्ट्रा स्टोरेज साइट्स होती हैं, जिनको एयर सैक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एयर सैक। अब होता क्या है, जब बर्ड एक बार बैठा तो जब वो एयर भरेगा तो वो सारी एयर इनमें भी भर लेगा। समझ आ रही है? तो ब्रीदिंग तो लंग्स से ही होगी, लेकिन उसने क्या किया, जैसे आप ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हो पानी में जाते हुए, इसी तरह बर्ड ने चूंकि लंबी फ्लाइट लेनी है, बार बार उसने बार बार रुकना नहीं है, बार बार उतर के सांस नहीं लेना, तो वो क्या करता है, उसके लंग्स लोडेड है विद लॉट ऑफ एयर सैक, यानी एक लंग पर लगभग 8 से 9, 8 to 9 एयर सैक्स अटैच होते हैं। तो वो क्या करता है, भरपूर क्वांटिटी में एयर भर लेता है और अब फ्लाई करता है। जब फ्लाई करता है तो रेस्पिरेशन तो लंग के थ्रू ही हो रही होती है, लेकिन उसके पास ऑक्सीजन का क्या मौजूद होता है? रिजर्व। तो इस ऑक्सीजन को स्लोली वो यूज करता जाता है और इस वजह से लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकता है? फ्लाई कर सकता है। बात समझ आ रही है? तो मेरे बच्चे जब आपने यहां लिखा तो सीधा सीधा लिख दिया दे रेस्पायर थ्रू लंग्स, क्योंकि यहां कोई अलग से बात मेंशन करने को नहीं थी, लेकिन बर्ड्स में हमारे पास अलग से बात मेंशन करने को मौजूद है। क्या बात है बेटा? दे रेस्पायर थ्रू
नहीं मेरे बच्चे, शाज़ेन रेस्पायर करते हुए नहीं बेटा, हवा में फ्लाई करते हुए ब्रीथ नहीं करते, क्योंकि एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जब उड़ रहे हो। ऐसा ही है कि जब तुम गिर रहे हो, नाक पर दबाव हवा का बहुत ज्यादा होगा, उस वक्त ब्रीथ करना डिफिकल्ट होता है बहुत ज्यादा। सही है। तो दे रेस्पायर थ्रू पेयर ऑफ, बोलो बेटा, पेयर ऑफ लंग्स। और फिर इन एडिशन टू लंग्स many air sacs are attached with lungs which store air that facilitate in long flights। किसमें फैसिलिटेशन मिल रही है बेटा? लॉन्ग फ्लाइट्स में। याद रखें आमना, अनीजा, अथर, हम ये नहीं कह रहे कि एयर सैक से सांस ले रहे हैं। एयर सैक आर जस्ट लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर्स। सांस तो वो लंग से ही ले रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन इज सर्विंग एज ए स्टोरेज। एयर सैक जो है वो स्टोरेज का काम कर रही है। यमुना, आयशा, खालिद, बात समझ आती है? रबिया, माइसा, परवेज, रिमशा, जफर, शिफा, सुलेमान, जुल्किफिल, क्लियर है बेटा? चलो। और हम लोग कैसे सांस लेते हैं बच्चों? हमारे पास भी क्या है? हाईली डेवलप पेयर ऑफ लंग्स है। तो हमारा पॉइंट भी आपको पहले से पता है। देखो ये फायदा है पैटर्न का कि अब आधी बात मैं बता रहा हूं, आधी तुम रिलेट कर पा रहे हो। तो दे रेस्पायर थ्रू हाईली डेवलप पेयर ऑफ लंग्स। तो मेरे बच्चे 5 में से 2 बातें तो कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। पहला स्किन का फीचर, दूसरा रेस्पिरेशन का फीचर। क्या हम लोग यहां तक क्लियर है सारे कि भाई स्किन के ऊपर गीली है, ड्राई है, स्केल है या नहीं है? अगर स्केल नहीं है तो फिर क्या है? फेदर है, फर है, हेयर है। ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमने डाइजेस्ट कर ली। शामी, सुलेमान, क्लियर है हम लोग? शायान, मुस्तफा, बारी, शाज़ैन, शहीद, क्लियर है हम लोग यहां तक? चल जी बेटा। यस। फिर इसका मतलब हुआ कि जो है रेप्टाइल्स का डेवलप लंग्स नहीं होते फिर? नहीं, डेवलप से मुराद यहाँ पर क्या है? लंग तो डेवलप स्ट्रक्चर है, लेकिन जो मैमल्स का लंग है ना, उसमें बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, बहुत ज्यादा एल्वेलाइज होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको हाईली डेवलप्ड कह रहे हैं। एक है लंग तो डेवलप हुआ जब भी तो सांस ले रहे हैं, लेकिन एक है एडवांस लंग। ठीक है ना? एडवांस लंग का मतलब हमारा जो लंग स्ट्रक्चर है या मैमल का जो लंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब यहाँ पर हम उसकी डिटेल तो नहीं देंगे, तो हम एक वर्ड से उसे स्पेसिफाई कर देते हैं कि मैमल्स। और वैसे भी मैमल्स आर द मोस्ट डेवलप्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए उनका जो लंग है वो बाकियों से ज्यादा डेवलप्ड है। इज दैट क्लियर? यस सर, थैंक्स। चलो योर। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है बेटा? पहला स्किन होता है, दूसरा ब्रीदिंग हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है? मूवमेंट। हाउ दे डू मूव, बताओ मुझे। क्या कैसे मूव करते हैं रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स के मूव करने के लिए फिर वही आ गया, फोर लिम्ब होते हैं और हाइंड लिम्स होते हैं। हाथ और पांव जिसको आप कहते हैं उर्दू में, उसे मेडिकली हम क्या कहते हैं? फोर लिम्स और हाइंड लिम्स कहते हैं। बर्ड्स कैसे मूव करते हैं? बर्ड्स की मूवमेंट 2 तरह की है। एक उनकी मूवमेंट है फ्लाइट। तो फ्लाइट किसके थ्रू होती है? पेयर ऑफ विंग्स के थ्रू। लेकिन क्या बर्ड्स चलते नहीं है? तो चलने का अमल किसके थ्रू होता है? लेग्स के थ्रू। फिर सुनना बेटा, जल्दबाजी नहीं चाह रहा मैं, सुनना मेरे बच्चे। क्या कहा मैंने कि क्रोकोडाइल है या रेप्टाइल्स कैसे मूव करते हैं? अल्लाह ने उनको पेयर ऑफ 4 लिम्स और पेयर ऑफ हाइंड लिम्स दिए होते हैं। 4 लिम्स किसको कहते हैं? हाथों को। और हाइंड लिम्स किसको कहते हैं? पांव को। तो हाथ और पांव दिए हुए, 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब दिए, उसके जरिए मूव करते हैं। ऐसा ही है। लेकिन बर्ड्स की जो मूवमेंट होती है वो 2 तरह की होती है। एक फ्लाइट है। फ्लाइट किसके थ्रू हो रही है? विंग्स के जरिए, पेयर ऑफ विंग्स। और वॉक किसके थ्रू हो रही है? लेग्स के थ्रू। ठीक है जी। जबकि अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स कैसे मूव करते हैं? मैमल्स कैसे मूव करते हैं? लेग्स के थ्रू। ये भी अभी मैं एक फिजिकल ग्रुप में पढ़ा रहा था, तो बच्चों ने कहा कि सर जो 4 टांगे जिसकी हैं तो वो तो 2 हाथ 2 पांव है। अबे मैंने कहा जिसकी 4 टांगे उसको चारों को कह भी रहा है 4 टांगे, फिर कह रहा है हाथ है। कह भी रहा है 4 टांगे हैं तो 2 हाथ हुए। तो जब कह रहा है कि 4 टांगे तो चारों क्या है? लेग्स हैं। तो जो मैमल्स की 4 यानी जो आपको 4 टांगे नजर आ रही है वो चारों लेग्स कहलाती है।
उसमें हाथ और पाँव नहीं है। आप कह लेंगे गाय के हाथ हैं, कुत्ते के हाथ हैं, हाथ नहीं है। बायोलॉजिकली वो सारी क्या है, लेग्स हैं। तो हम भी कैसे मूव करते हैं, हाथ के बल मूव करते हैं क्या, कैसे मूव करते हैं, लेग्स। अब मुझे किसी ने कहा कि नहीं सर वो हैंड स्टैंड कर ले, अबे तो हैंड स्टैंड से कौन मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो बच्चे भी बार बार शुगल मारने के शौकीन होते हैं। तो मेरे बच्चे मैमल्स कैसे मूव करते हैं, बोले बच्चे लेग्स के थ्रू, पेयर ऑफ लेग्स के थ्रू मूव करते हैं। बात समझ आ गई जी बेटा। देखो मैं बता देता हूं, बच्ची ने एक सवाल पूछा है, पेंगुइन है, डॉल्फिन है, वेल है, ये सारे ना एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं। तो इन पर बहुत सारे नॉर्मल कैरेक्टर्स अप्लाई नहीं होते। पेंगुइन मैमल्स में आते हैं, बर्ड्स में नहीं आते, ठीक है। तो हम एक जनरल ग्रुप की बात कर रहे हैं, वरना तो आप देखिए ना, रेप्टाइल में मैं कहता स्नेक क्यों नहीं लिखा, इसीलिए नहीं लिखा कि आप बोलते सर उसमें तो हाथ पांव होते ही नहीं, क्योंकि अगेन स्नेक के बारे में हम मानते हैं, साइंस ये मानती है कि उसके किसी जमाने में हाथ पांव थे। फिर ये डार्विन थ्योरी सुनी आपने, डार्विन थ्योरी में क्या कहा गया कि स्नेक के हाथ पांव हुआ करते थे, लेकिन स्नेक को मार लोग, क्योंकि टॉक्सिक था, मारने के लिए लोग भागते थे और दूसरे ऑर्गेनिज्म शिकार करने की कोशिश करते थे, तो छुपते थे तो उनके हाथ पांव को इनके छुपने में रेजिस्टेंस बनते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता इनके हाथ पांव खत्म। तो ऐसा चवल साइंस में मारा गया है, लेकिन इसीलिए हम वो एग्जांपल्स कंसीडर कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं। तो मेरे बच्चे मूवमेंट समझ आती है, ये कैसे मूव कर रहे हैं बोलो, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स के थ्रू। ये कैसे मूव कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं विंग्स के थ्रू, मूव कर रहे हैं लेग्स के थ्रू। और ये कैसे मूव कर रहे हैं, पेयर ऑफ लेग्स से। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? उबैद, सुलेमान, शिफा, शायान, शाज़ेन, शाहीर, युमना, रबिया, आयशा 1, आयशा 2। यस सर। Yes, The sir. movement is through pair of four limbs and hind limbs. Their flight is through pair of wings. However, they walk by using legs. The movement is by pair of legs. तो मेरे बच्चे 3 फीचर हुए, स्किन हो गया, ब्रीदिंग हो गई और मूवमेंट हो गई। अब उसके बाद कौन सा फीचर आता है बच्चों, विंग लेग्स, बाय यूजिंग लेग्स, बाय यूजिंग लेग्स है। बेटा यहां तक हम लोग सारे क्लियर हैं, सैयद, शामिर, हसन, उम्मे हानी, अनीजा, रबिया, नबीहा, महद, यमुना। कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग भी तो लेग से मूव करते हैं, और कैसे मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, कोई और तरीका है उनका मूव करने का? कैट्स एंड डॉग्स भी तो लेग से ही मूव करते हैं। शेर, चीता, सबके पास लेग्स मौजूद है। किसी के पास एक पैर है, किसी के पास 2 पैर है, आपके पास 1 पैर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्ब? हाँ ये अच्छा सवाल है कि ये कहीं पर हम लिम्ब लिख रहे हैं और कहीं पर क्या लिख रहे हैं, लेग्स। तो मेरे बच्चे लेग्स या हैंड्स कब कहते हैं, जब एक हड्डी मौजूद हो ह्यूमरस, फिर एक हड्डी मौजूद हो रेडियस अल्ना, फिर हैंड हो इस तरह से, तो ये हैंड कहलाएगा, लेग कहलाएगी। असल में बोनी अरेंजमेंट का फर्क है कि हाथ और पांव कहलाने के लिए वी हैव टू हैव सर्टेन बोन्स प्रेजेंट, तो फिर उसे हाथ कहते हैं, हैंड और लेग। तो 4 लिम्ब कब कहते हैं, जब पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट ना हो। जो हमारे हाथ है ना, ये हमारे क्या है, ये ह्यूमरस है, उसके बाद फिर रेडियस अल्ना है, फिर उसके बाद हैंड आता है। तो उस जो हाथ और पांव का टर्म है वो कब अप्लाई कर रहे हैं, जब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट फॉलो हो रही है। और अगर वो अरेंजमेंट नहीं है तो फिर उसको हाथ नहीं कहते, 4 लिम्ब कहते हैं, पांव नहीं कहते, हाइंड लिम्ब कहते हैं। इज दैट क्लियर यमुना? यमुना इज दैट क्लियर? चलो
अब आ जाओ चौथा फीचर। चौथा फीचर क्या होता है मेरे बच्चे कि कौन एक्टोथर्म है और कौन एंडो। एक्टोथर्म का मतलब क्या था, जिसको पहले कोल्ड ब्लडेड कहते थे। एक्टोथर्म का मतलब जो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बेटा क्या लगता है, लिजर्ड्स पूरे साल नजर आती हैं क्या? लिजर्ड्स पूरे साल नजर आती हैं तुम्हें अपने घरों में? यस नो। सर। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। नहीं मेरे बच्चे, दे आर, reptiles are ectotherms, they cannot regulate their body temperature। रेप्टाइल्स आपको इस वक्त लिजर्ड नजर आ रही है, गर्मियां चल रही हैं, जैसी सर्दियां आएंगी आपको लिजर्ड्स नजर नहीं आएंगी, छुप जाएंगी ये जाकर। क्यों? रेप्टाइल्स, सांप सर्दियों में नजर नहीं आएंगे, छुपे रहेंगे, दिन के वक्त थोड़ी देर के लिए बाहर आएंगे फिर छुप जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि जो रेप्टाइल्स होते हैं ये सारे एक्टोथर्म्स होते हैं, यानी दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स और मैमल्स तो आपको हर वक्त नजर आते हैं या नहीं आते? तो बर्ड्स और मैमल्स ये पहले दो ग्रुप हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, बर्ड्स, बोलो, एंडोथर्म्स हैं। और मैमल्स भी क्या होते हैं, एंडोथर्म्स होते हैं। मैमल्स भी क्या होते हैं बेटा, एंडोथर्म्स। यानी बर्ड्स और मैमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर सर्दी और गर्मी दोनों में रेगुलेट कर सकते हैं। बर्ड्स और मैमल्स अपना टेम्परेचर सर्दी और गर्मी दोनों में रेगुलेट कर सकते हैं, इसीलिए एंडोथर्म कहलाते हैं। अब नोटिस करो, इससे पहले सारे एक्टोथर्म थे। फिशेस भी एक्टोथर्म थी, एम्फीबियंस भी एक्टोथर्म थे, और रेप्टाइल्स भी एक्टोथर्म थे। सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स हैं जो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर पाते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, यस सर। अब मेरे बच्चे आखिरी फीचर आ रहा है जो ध्यान से समझना है। आखिरी फीचर आ रहा है ध्यान समझने का मेरे बच्चे। कौन सा फीचर है? फर्टिलाइजेशन। हम आखिरी फीचर कौन सी बात करते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन की। इससे पहले हमने जो दोनों ग्रुप डिस्कस किए वहां फर्टिलाइजेशन कैसी थी? एक्सटर्नल। क्या मतलब? मेल और फीमेल अपने गैमीट बॉडी के बाहर रिलीज करते थे। बेटा पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि इन तीनों में, चाहे रेप्टाइल हो, चाहे मैमल्स, बर्ड्स हो या मैमल्स हो, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? इंटरनल। कैसी फर्टिलाइजेशन होती है? क्या मतलब इंटरनल का? कि मेल अपने गैमीट कहां रिलीज करता है? फीमेल की बॉडी में। मेल अपने गैमेट कहां रिलीज करता है? फीमेल की बॉडी में। समझ आ रही है? और फीमेल की बॉडी में नया जाइगोट बनता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसी है? इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसी है? तो इधर भी इंटरनल है, इधर भी इंटरनल है, इधर भी इंटरनल। लेकिन समझो फर्क, समझो, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल 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 है। जब यहां फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फीमेल अंडा देती है, फीमेल फर्टिलाइज एग देती है। वो एग जो कवर होता है रबरी शेल से। कभी कभी उसके अंडे देखें, लिजर्ड के अंडे देखें, सांप के अंडे देखें, मगरमच्छ के अंडे देखें, कैसे होते हैं? दे आर नॉट कवर्ड विद हार्ड शेल। जैसे मुर्गी के अंडे वैसे नहीं होते, जैसे कबूतर के अंडे वैसे नहीं होते। कबूतर या मुर्गियों या बर्ड्स के जो अंडे होते हैं दे आर कवर्ड विद हार्ड शेल, सख्त शेल होता है। लेकिन इनका जो शेल होता है वो होता है रबरी। तो यहां पर क्या है? फर्टिलाइजेशन बोलो बेटा इंटरनल है। और ये क्या करेंगे? एग ले करेंगे जिसका शेल कैसा होगा? रबरी। अभी लिखवाता हूं, ये स्पेशल फीचर है। यहां पर भी फर्टिलाइजेशन कैसी है बेटा? इंटरनल है। लेकिन ये जो एग ले करेंगे वो कैसा होगा? कवर्ड विद हार्ड शेल, कवर्ड विद। और यहां भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। लेकिन क्या मैमल अंडे देते हैं? मैमल अंडे नहीं देते, बल्कि मैमल क्या करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्रेगनेंसी का पीरियड शुरू हो जाता है। कौन सा पीरियड शुरू हो जाता है? और प्रेगनेंसी के पीरियड के बाद दे गिव बर्थ टू यंग वन। वो डायरेक्टली नया बच्चा पैदा करते, अपने जैसी औलाद पैदा करते हैं, बजाय अंडे देने के। डायरेक्टली गेस्टेशन या प्रेगनेंसी के पीरियड में उसे अपनी बॉडी में ही ग्रो कराते हैं और उसके बाद डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं। दे गिव बर्थ टू यंग वन। तो ये समझ लें तीनों में कॉमनैलिटी क्या है कि तीनों में फर्टिलाइजेशन कैसी है? इंटरनल। इससे पहले कैसी थी? एक्सटर्नल थी। यस और नो? लेकिन जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगी तो अंडा मिलेगा। कैसा अंडा मिलेगा? एग विद अ रबरी शेल। यहां मिलेगा एग विद अ हार्ड शेल। और यहां अंडा नहीं मिलेगा, बल्कि आफ्टर स्पेंडिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी दे गिव बर्थ टू यंग वंस। यस और नो? हाँ, ये सिलेक्ट।
क्या बोलेंगे तूबा? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड फीमेल फीमेल ले एग विद रबरी शेल्स. यस और नो? फीमेल ले एग विद रबरी शेल. यहां पर क्या बोलेंगे बेटा? फर्टिलाइजेशन इज, अगेन बोलो, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इंटरनल एंड फीमेल ले एग विद, बोलो बच्चों ऑनलाइन वालों, विद हार्ड शेल, विद हार्ड शेल. और यहां आ गया बेटा फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड फीमेल spend time of pregnancy and give birth to रबिया. बात समझ आती है बेटा? रबिया, give birth Yes, to sir. young one. Aniza, why sir the whale did not give birth to, why it's called mammal? मेरे बच्चे देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था, वेल, पेंगुइन, डॉल्फिन, बैट. अब देखो बैट कहने को तो परिंदा लगता है आपको, लेकिन है मैमल. तो जो एक्सेप्शनल कैटेगरी है, दे हैव गॉट एडेप्टिव फीचर्स. वेल तो हाथ पांव नहीं, फिन से मूव करती है, तो फिर तो बहुत सारी एक्सेप्शंस आ जाएंगी. तो वी आर नॉट राइट नाउ कंसीडरिंग any specific example, rather the general characteristics of animals या mammals हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, वरना इंडिविजुअलिटी में तो सी हॉर्स फिश होता है, नाम है सी हॉर्स. तो इंडिविजुअल एग्जांपल्स में तो देयर आर लॉट ऑफ एडेप्टिव ऑर्गेनिज्म जिनमें फीचर जेनेरिक फीचर्स के अलावा भी मौजूद है. तो फिर वो तो कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा. एंड दैट इज व्हाई योर बुक डिसाइडेड टू ओनली डिस्कस द कॉमन फीचर्स. ठीक है, व्हिच इज शोन बाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो वेल हो गई, बैट हो गया, ठीक है, कैंगरू हो गया. अब देखो कैंगरू इज द ओनली पाउच मैमल. पाउच होता है उसके अंदर, बच्चे को अपने पाउच में रखता है. किसी और मैमल में पाउच है? कभी सुना है कि कुत्ता पाउच में घूम रहा है बच्चे को? तो फिर वो तो इसका एडेप्टिव फीचर हो गया. लाइक पेलेप्टिड्स आर मैमल्स बट दे लाइक, यस यस यस, देयर आर सम मैमल्स व्हिच ले एग्स. तो जो एक्सेप्शनल कैटेगरीज है, हम उनको क्या कर रहे हैं? डिस्कस नहीं कर रहे. अब कीवी है, कीवी है बर्ड, लेकिन अपीयरेंस उसकी मैमल जैसी होती है. तो एक्सेप्शनल कैटेगरीज को डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जेनेरिक फीचर्स की डिस्कशन. कीवी फ्रूट की बात नहीं हो रही, कीवी आप फ्रूट समझिए. माशाल्लाह, कीवी इज दी बर्ड. मेरे बच्चे समझते हो या नहीं समझते यहां तक बात को? समझ नहीं पा रहा लड़का कि कुछ और कुछ. अरे जनरली तो सारे बर्ड्स करते हैं ना, मैं उसी की बात कर रहा हूं सर. और एनिमल्स का भी पाउचेस होते हैं. देखो, आपसे अलग से कोई एनिमल नहीं पूछा जाएगा. यू विल बी आस्क्ड टू टॉक अबाउट द जेनेरिक कैरेक्टर्स. तो जेनेरिक कैरेक्टर्स मेरी जान के टोटे यही है. जाहिर है मैमल एक छोटा ग्रुप थोड़ी है, बहुत बड़ा ग्रुप है. बर्ड एक छोटा ग्रुप. तो बर्ड्स में हजारों किस्म का बर्ड है, तो हर बर्ड अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से अडेप्ट है, तो नए नए फीचर्स है उसके अंदर. लेकिन आर वी सपोज टू डिस्कस? नहीं, वी आर ओनली डिस्कसिंग द कॉमन मेजर फीचर्स, not anything else. So beta, is this clear? Is this table clear to everybody? Suleiman, Shamir, Rimsha, Rahim, Maisa, Umaira, everybody else? Yes sir. Yes, क्या sir. है? अभी तुमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा, ये कैरेक्टर्स याद हुए कुछ? ये कैरेक्टर्स में जो पैटर्न मिला, तो देखो लगाया तो हमने रट्टा ही है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, the only thing which I added is to give a specific fixed pattern, जिससे वो रट्टा आप खुद भी लिख सकते हैं सोच सोच के. yes or no? अच्छा, अगर एग्जाम में कोई बेटा कोई भी 3 लिख दोगे, डिफरेंस आएगा तो लाजमी सी बात है. आप यहाँ लिख, ये पहला डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद यहां पर डिफरेंस आ रहा है, ये भी डिफरेंस आ रहा है, ये भी डिफरेंस कोई भी लिख दोगे. मतलब ये थोड़ी है कि कोई स्पेसिफिक डिफरेंस लिखना होगा, कोई भी लिख दो जो डिफरेंस है. जी जी, वेल मैमल होती है उमर. अब मेरे बच्चे, इस डिस्कशन को क्लोज करने से पहले मैं कुछ एडेड फीचर्स लिखने वाला हूं. देखो, ये 5 फीचर्स तो हमने स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से लिख लिए,
लेकिन मैमल्स और बर्ड्स में कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं जो उनको खास बनाते हैं, और वो बर्ड को बर्ड और मैमल को मैमल बनाते हैं। तो बर्ड की कैटेगरी से एक फीचर और ऐड करने जा रहे हैं आफ्टर दीज 5 स्टैंडर्ड फीचर्स, कि ऑल बर्ड्स, यूं कह लीजिए, देयर माउथ इज डेवलप्ड इनटू हार्ड बीक, चोंच। बर्ड, तमाम बर्ड्स का एक और फीचर, चूंकि इसका पैटर्न नहीं था तो हमने पैटर्न के बाद ये फीचर ऐड किया कि तमाम बर्ड्स का एक कॉमन फीचर क्या है, कि तमाम बर्ड्स में चोंच होती है। क्या होती है? माउथ। आप देखें, रेप्टाइल की चोंच नजर नहीं आएगी, सांपों की चोंच नजर नहीं आएगी, इंसानों की चोंच नजर। चोंच का होना किसका कैरेक्टर है? बर्ड्स। तो बर्ड्स में एक एडेड फीचर क्या आ गया बेटा आखिर में, कि देयर माउथ इज डेवलप्ड इनटू हार्ड बीक। एक सख्त सी बीक है, किसी में शार्प होती है, किसी में कम शार्प होती है, किसी में लंबी होती है, किसी में छोटी होती है, लेकिन बीक सब में होती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और मैमल्स के अंदर दो फीचर्स हैं। मैमल्स के अंदर दो फीचर्स हैं। इनफैक्ट पहला फीचर ही वो फीचर है जिसकी वजह से मैमल को मैमल कहते हैं। मेरे बच्चे, मैमल का जो स्पेशलाइज फीचर है वो क्या, कि ऑल मैमल्स, ये रीजन है जिसकी वजह से आप वेल को भी मैमल कहते हैं। ऑल मैमल्स, आई मीन फीमेल्स, हैव मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी लिखना, मेमोरी मत लिख लेना। अभी मैं क्लासेस में लिखवा रहा था, मैंने ऐसे राउंड मार के चेक किया, बच्चों ने मेमोरी लिखा हुआ। ऑल मैमल्स हैव मेमोरी ग्लैंड्स। ये मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं बेटा? ये वो ग्लैंड्स हैं जिसमें मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो मैमल्स वो वाहिद ग्रुप हैं ऑर्गेनिजम्स का जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ये अपने यंग वंस को फीड करते हैं। मैमल्स के अलावा कोई भी, और मैमल को मैमल कहने का यही रीजन, तो जिस ऑर्गेनिज्म में मेमोरी ग्लैंड होगा, बाकी कोई फीचर मैच करे ना करे, मैमल कहलाएगा। समझे? मैमल्स को मैमल कहने का रीजन है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी नहीं है ये, मेमोरी है। मेमोरी तो मेमोरी हो गई, याददाश्त नहीं। मेमोरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिसके थ्रू मैमल्स अपने यंग वंस को फीड करते हैं। मैमल्स अपने यंग वन को क्या करते हैं? फीड करते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स आर द कंटीन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी मैमल। और फिर मेरे बच्चे, सुनने की सलाहियत तो सब में होती है। अब जो मैं फीचर बता रहा हूं ये आपको जनरल साइंस में बताया गया था। सुनने की सलाहियत तो सब में होती है, तमाम एनिमल्स में, लेकिन मैमल्स वो वाहिद ग्रुप होते हैं जिनमें दे हैव एक्सटर्नल एयर। मैमल वो वाहिद ग्रुप हैं जिनमें एक्सटर्नल एयर, यानी वो कान होता है जो बाहर से नजर आता है। कि इसीलिए जनरल साइंस में क्या बताया जाता था कि भाई जिन ऑर्गेनिजम्स के कान होते हैं वो मैमल्स होते हैं। कभी गौर से देखा नहीं ना तुमने, आज जाके गौर से। तो मेरे बच्चे, मैमल्स वो पहला ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक्सटर्नल एयर होता है, जिसको बायोलॉजिकली पिना कहते हैं। पिना, PINNAE, PINNAE, पिना। मैमल्स में दो एडेड फीचर्स मैंने लिखे 5 फीचर्स बताने के बाद। क्या? कि तमाम मैमल्स में क्या मौजूद होते हैं बेटा? बोलो। मेमोरी ग्लैंड। और मैमल्स हैव गॉट अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल एयर्स कॉल्ड पिना। मैमल्स में एक्सटर्नल एयर्स मौजूद होते हैं जिसको पिना कहते हैं। सर जी आमना मुअज्जम, बोलो। सर ये जो आपने अभी फीचर जो लिखा है वो स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, तो आप जरा ऊपर करेंगे स्क्रीन थोड़ा पे दिख सा। नहीं रहा मतलब? मतलब जो मेरे पास नीचे जो पता नहीं कुछ बना हुआ है, उसकी वजह से मुझे जो आपने लास्ट फीचर लिखा हुआ है वो मुझे दिख नहीं रहा। मेरे पास ऑल मैमल्स हैव मेमोरी ग्लैंड्स तक लिखा हुआ है सिर्फ। अब आ रहा है? अब आ रहा दिख रहा है? जी सर, आप दिख रहे हैं। तो दे हैव एक्सटर्नल एयर कॉल्ड पिना। तो ये मैमल के दो यूनिक फीचर्स हैं। इज दैट क्लियर? मेरे बच्चे, यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वर्टिब्रेट का डिस्कशन क्या हो गया? खत्म। वर्टिब्रेट, तो वर्टिब्रेट को जब भी डिस्कस करेंगे 5 स्टैंडर्ड फीचर्स कौन से डिस्कस करोगे? फिर से बेटा बोलो। स्किन,
ब्रीदिंग, मूवमेंट, थर्मोरेगुलेशन एंड फाइनली फर्टिलाइजेशन। और आखिरी जो 2 डेवलप ग्रुप है उनमें हमने इसके बाद कुछ एडिशनल फीचर भी डिस्कस किए हैं। आर वी ऑल गुड टू गो? सर बीक स्कल से अटैच होती है? जी हाँ, स्कल से अटैच होती है। वो तो हमारा क्या, हमारा मुंह स्कल से अटैच नहीं? क्या मुंह तो होता ही स्कल से अटैच है। स्कल और मुंह कंटिन्यूटी में तो होते हैं, सिर्फ बर्ड्स में थोड़ी। हमारा भी, तुम्हारा मुंह नहीं है क्या? तुम्हारा मुंह स्कल से अटैच नहीं हुआ क्या? ये क्या बात हुई? फॉर सर्वाइवल इज एन एक्सटर्नल एयर बेटर और इंटरनल एयर बेटर? ओए होए। अच्छा, वैसे स्कूल में कब पढ़ाया और कब आना गया है, लेकिन बच्चे इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि तभी हंसी भी आ जाती है। सर व्हेन विल यू शेयर द क्लासिफिकेशन नोट्स? बेटा चैप्टर खत्म होगा तो फिर करूंगा।